हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5.6 का सवाल नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 7। तो दोस्तों, सवाल नंबर 7 है कि x बराबर साइन क्यूब टी बट्टे रूट के अंदर कोस 2t और y बराबर है कोस क्यूब टी बट्टे रूट के अंदर कोस 2t। और इसका हमें क्या करना है, डी वाई टी डी एक्स, वो भी प्राचल, यानी यहाँ पर प्राचल है टी, इस टी को बिना विलोप किए डी वाई टी डी एक्स ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, आसान। तो करेंगे इसका हल। तो सबसे पहले x है अपना ये, तो कर देंगे इसका t के सापेक्ष अवकलन। तो x है अपना साइन क्यूब t बट्टे रूट के अंदर कोस 2t। अब कर देंगे इसका t के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर। अब दोस्तों, ये दो फलन है और दोनों अंश बटा हर में है, और हम जानते हैं कि जब दो फलन अंश बटा हर में आ जाए तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर और ऊपर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस हर का अवकलन इंटू अंश सीधा का सीधा। एक दोबारा बता देता हूँ कि जब कोई फलन अंश बटा हर में आ जाए, दो फलन, तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर, फिर ऊपर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। तो इसी फॉर्मूले पर इसका करेंगे। तो ये अपना अंश और ये अपना हर, तो ये हो जाएगा अपना, तो फॉर्मूला अपना कि अंश बटा हर में हो तो हर का स्क्वायर, हर है अपना कोस रूट के अंदर कोस 2t, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2t, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा कोस 2t। तो ये हो गया अपना हर का स्क्वायर। अब आएगा हर सीधा का सीधा, तो हर है अपना रूट के अंदर कोस 2t। सूत्र था अपना हर का स्क्वायर, फिर ऊपर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन, और अंश है अपने पास साइन की पावर 3t, और साइन की पावर 3t का अवकलन हो जाएगा 3 इंटू साइन की पावर 2t। तो इसका ये हो गया हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस, अब आएगा हर अंश सीधा का सीधा, तो अंश है अपने पास साइन की पावर 3t इंटू हर का अवकलन, तो हर अपने पास है रूट के अंदर कोस 2t, और हम जानते हैं कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट कोस 2t का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, और x के अंदर है अपना पूरा 2 कोस 2t। तो यह तो हो गया रूट के अंदर कोस 2t का अवकलन 1/2 रूट कोस 2t इंटू, अब करेंगे कोस 2t का। तो हम जानते हैं कि कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और x की जगह अपना 2t इंटू 2t का अवकलन हो जाएगा 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका ये आ जाएगा डी एक्स बटे डी टी आ जाएगा अपने पास रूट के अंदर कोस 2t 3 इंटू कोस रूट के अंदर कोस 2t माइनस इंटू साइन के t माइनस साइन की पावर 3t और इस माइनस का इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन की पावर 2t बट्टे के अंदर आ जाएगा रूट के अंदर कोस 2t। बट्टे में अपना इस पूरे के बट्टे में है कोस 2t, तो यहाँ से 3, अब इसके बट्टे में लगा देंगे हम 1, और इन दोनों में हम रूट कोस 2t LHS ले लेंगे, तो रूट कोस 2t LHS लेंगे, और जब 1 का रूट कोस 2t में भाग देंगे तो रूट कोस 2t बाहर जाएगा, और रूट कोस 2t का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब रूट कोस 2t का रूट कोस 2t के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर t प्लस, अब रूट के अंदर कोस 2t के बार में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये सेम है जब अपना साइन की पावर 3t इंटू साइन 2t। तो इस प्रकार ये आ गया अपने पास डी एक्स बटे डी टी। और इस कोस 2t का इसके साथ गुणा हो जाएगा कोस 2t। तो इस प्रकार ये आ गया अपने पास डी एक्स बटे। इसी प्रकार y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः, अब y है अपना कोस की पावर 3t
अब इसका कर देंगे टी के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी बराबर, अब ये भी अंश बटे हर में है तो इसका अवकलन हो जाएगा हर का स्क्वायर, फिर ऊपर आ जाएगा हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। तो यहाँ पर ये अंश और ये हर, तो इसका अवकलन हो जाएगा हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास कोस 2t इंटू यहाँ पर और ऊपर आ जाएगा हर सीधा का सीधा, तो हर अपने पास रूट कोस 2t, हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन, और अंश अपने पास कोस की पावर 3t, तो इसका अवकलन हो जाएगा 3 इंटू कोस की पावर 2t इंटू, ये तो हो गया कोस की पावर 3t का। अब करेंगे कोस टी का, तो कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। तो ये तो हो गया अपना हर का स्क्वायर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस, अब आएगा अंश सीधा का सीधा, तो अंश अपने पास कोस की पावर 3t इंटू हर का अवकलन, और हर है अपने पास रूट के अंदर कोस 2t, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर कोस 2t। ये तो हो गया रूट के अंदर कोस 2t का, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। ये तो हो गया रूट के अंदर कोस 2t का। अब करेंगे कोस 2t का, तो कोस 2t का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2t, क्योंकि कोस x का होता है माइनस साइन x इंटू, अब करेंगे 2t का, तो 2t का अवकलन हो जाएगा 2, और t का अवकलन हो जाएगा t के सापेक्ष 1, और 2 अचर है तो अचर का अचर आ जाएगा, और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और इस माइनस से माइनस गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से डी वाई बटे डी टी बराबर हो जाएगा 3, सॉरी ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 रूट के अंदर कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस, और ये हो जाएगा अपना कोस 3t इंटू साइन 2t बट्टे के अंदर है रूट के अंदर कोस 2t, और इस पूरे के बट्टे में है अपना इसके भाग में 1 मान लेते हैं, और इसके पूरे के बट्टे में है कोस 2t, ये पूरा का पूरा अलग है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये इतना पूरा का पूरा अलग है, और इस पूरे के बट्टे में ये कोस 2t है, तो यहाँ से डी वाई बटे डी टी बराबर हो जाएगा, अब ये हो जाए, अब यहाँ पर हम रूट कोस 2t का LHS ले लेंगे, तो रूट कोस 2t का LHS ले लेंगे। ये इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने रूट कोस 2t का LHS लिया था, तो यहाँ पर अब 1 का रूट कोस 2t के अंदर भाग देंगे, तो रूट कोस 2t बढ़ जाएगा, और रूट कोस 2t का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3, अब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2t कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, अब रूट कोस 2t का भाग देंगे रूट कोस 2t के अंदर, तो जाएगा 1 बार, और 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, तो इसका ये आ गया अपने पास डी वाई बटे डी टी। अब ज्ञात करना है हमें डी वाई बटे डी एक्स, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा अपने पास डी वाई बटे डी एक्स, तो लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर, तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देंगे, तो अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपना डी वाई बटे डी टी, और इसके भाग में आ जाएगा अपना डी एक्स बटे डी टी बराबर, अब वो है अपना -3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस में कोस क्यूब टी इंटू साइन टी साइन 2t, और बट्टे में अपना, सॉरी यहाँ पर ये गुणा में ये हो रहेगा कोस 2t
तो ये अपना रूट के अंदर कोस 2t इंटू कोस 2t, तो ये तो हो गया डी वाई बटे डी एक्स, और इसके भाग में आ जाएगा डी एक्स बटे, सॉरी ये डी वाई बटे डी टी, और इसके भाग में आ जाएगा डी एक्स बटे डी टी। तो डी एक्स बटे डी टी ये है 3 इंटू कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बट्टे में अपना रूट के अंदर कोस 2t इंटू कोस टी, सॉरी कोस 2t, और ये अपना डी एक्स बटे डी टी। तो इस प्रकार डी वाई बटे डी टी में भाग दे दिया हमने डी एक्स बटे डी टी का, और अब रूट कोस 2t इंटू कोस 2t से कट जाएगा रूट कोस 2t इंटू कोस 2t। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बच जाएगा अपना -3 स्क्वायर टी साइन टी प्लस के अंदर कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t बट्टे में 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस के अंदर साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। तो ये होगा अपना डी वाई बटे डी एक्स। तो इसका ये होगा अपना डी वाई बटे डी एक्स। अब अंश में हम कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन ले लेंगे, तो अंश में कोस स्क्वायर इंटू साइन टी कॉमन लेंगे, और हर में लेंगे हम साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी कॉमन। तो अब लिखेंगे अंश में कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी व हर में साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेने पर। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब अंश में कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना -3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन ले लिया प्लस में, और यहाँ पर कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन ले लिया, तो ये अपना कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कोस टी, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर लेना है हमें कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन, तो कोस स्क्वायर टी यानी यहाँ पर बच गया अपना कोस टी, क्योंकि यहाँ पर कोस की पावर 3 थी, यहाँ से कोस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, और अब लेना है साइन टी, तो यहाँ से साइन टी कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार इसमें से कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन लेंगे, तो बच जाएगा अपना 2 कोस स्क्वायर टी बट्टे, अब हर में कॉमन लेंगे हम साइन स्क्वायर टी कोस टी, तो हर में से साइन स्क्वायर टी कोस टी कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 3। अब इसमें से साइन स्क्वायर टी कोस टी, सॉरी यहाँ पर इसके गुणा में कोस टी और आएगा कोस टी, तो अब इसमें से साइन स्क्वायर टी कोस टी कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा अपना 3 कोस 2t प्लस में, अब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर टी कोस टी कॉमन लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कोस टी, और यहाँ से हमें लेना है साइन स्क्वायर टी कोस टी कॉमन, तो इसमें से ले लेंगे साइन स्क्वायर टी, तो बच जाएगा साइन टी, और यहाँ से लेंगे कोस टी कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी। तो इस प्रकार अंश में से तो ले लिया हमने कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन, और हर में ले लिया साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। अंश में से कोस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन लिया है, तो वो गुणा में लिख देंगे कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, क्योंकि हमने कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन लिया है, और हर में से लिया हमने साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी कॉमन। तो अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, अब दोस्तों हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार कोस 2x बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार यहाँ पर हम ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस और साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस प्रकार कोस 2x के दो फॉर्मूले हो गए। पहला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। अंश में तो यूज करेंगे हम कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला, और हर में यूज करेंगे हम कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे dx बराबर हो जाएगा -3 इंटू, अब कोस 2t की जगह लिख देंगे हम 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, और इस पूरे के गुणा में है अपना कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी बट्टे साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। तो यहाँ पर इस कोस स्क्वायर से ये कट जाएगा कोस टी और साइन टी से कट जाएगा ये साइन स्क्वायर टी। तो ये बच जाएगा अपना कोस टी बट्टे साइन टी, तो इसके गुणा में बच जाएगा कोस टी और हर में आ जाएगा अपना, अब ये अपना 3 कोस टी 3 कोस 2t और हर में कोस 2t की जगह लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और पूरे के गुणा में आ जाएगा अपना साइन टी। तो यहाँ से dy बटे dx बराबर हो जाएगा, अब कोस टी का इन सब के साथ गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले करेंगे -3 का अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा -6 कोस स्क्वायर टी। अब -3 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, और इस सब पूरे के गुणा में है कोस टी और हर में है अपना 3 -6 साइन स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी और इस पूरे के गुणा में है साइन टी। तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, अब कोस टी का इन सभी के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना -6 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी प्लस 2 कोस क्यूब टी बट्टे ये हो जाएगा अपना, अब साइन टी का इन सब के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो यहाँ से dy बटे dx बराबर, अभी -6 कोस क्यूब टी से ये कट जाएगा 2 कोस क्यूब टी, तो ये बच जाएगा अपना -4 कोस क्यूब टी। तो ये हो गया 3 कोस टी -4 कोस क्यूब टी और बट्टे में आ जाएगा अपना 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी, और ये 2 साइन क्यूब टी, तो ये बच जाएगा अपना -4 साइन क्यूब टी अब अंश में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी बट्टे ये अपना 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कोस 3t बराबर होता है 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी। तो यहाँ पर 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी की जगह लिख सकते हैं हम कोस 3t, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस 3x बराबर होता है 4 कोस क्यूब x -3 कोस x। तो इसकी जगह लिख देंगे हम कोस 3t, और हम जानते हैं कि साइन 3t बराबर होता है 3 साइन t -4 साइन क्यूब टी, क्योंकि साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x -4 साइन क्यूब x। तो यहाँ से dy बटे dx बराबर हो जाएगा माइनस, इसकी जगह लिख देंगे हम कोस 3t और इसकी जगह लिख दिए हम साइन 3t, और कोस बटे साइन होता है कोट, तो ये हो जाएगा अपना माइनस कोट 3t। तो इसका फाइनल उत्तर आ गया अपना dy बटे dx बराबर माइनस कोट 3t। तो इसका ये था हमारा सवाल नंबर 7।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।